नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्दी के मौसम में किडनी फेलियर पेशेंट को किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने खाने-पीने के अंदर। सर्दी के मौसम आते ही हमारा खाना-पीना काफ़ी हद तक बदल जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं जिन्हें हमें खाने का मन कर रहा होता है, जैसे साग हो गया, गुड़ हो गया। मगर क्या ये किडनी फेलियर पेशेंट को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हर एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने खाने में क्या बदलाव करने हैं और क्या खाने में बदलाव नहीं करने हैं। जब भी किसी पेशेंट की किडनी खराब होनी शुरू होती है तो किडनी की कम काम करने की वजह से बॉडी में बहुत सारा क्रिएटिनिन, यूरिया इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सिर्फ क्रिएटिनिन, यूरिया के साथ-साथ बॉडी में पोटेशियम जैसी चीज़ें भी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर हमारा खाना बदल रहा है, तो खाने के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी बदल रही हैं। हमने इसे मैनेज करना है। तो जो चीज़ें हमारी किडनी के लिए या फिर हमारे हार्ट के लिए, बाकी ऑर्गन्स के लिए खतरनाक हो सकती हैं, उसे हमें डाइट से बाहर करना है। तो सबसे बड़ा बदलाव हम सर्दी के मौसम में क्या देखते हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियों की मात्रा मार्केट में बढ़ जाती है। जब मार्केट में ज़्यादा आ रही हैं तो घर पे भी ज़्यादा आती हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों सब सर्दी में ज़्यादा खाने वाली सब्जियां हैं। अब ये जो हरी सब्जियां हैं पत्तेदार, इनको हम कैसे बनाते हैं? मैक्सिमम लोग इसे बनाते हैं साग की तरह कि सरसों का साग बनाया, पालक का साग बनाया। अब जब हम साग बनाते हैं इन पत्तेदार सब्जियों का तो इसके अंदर जो पोटेशियम की मात्रा होती है, जो उसकी कंसंट्रेशन होती है, वो पहले से कई गुना बढ़ जाती है। रीज़न मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ जाएँगे। जब मैंने पालक के कुछ पत्ते लिए तो उसमें पोटेशियम कम था, बट जब मैंने खूब सारी पालक ली, उसे उबाला, वो इतना बन जाता है, उसमें पोटेशियम कंसंट्रेट हो जाता है। और जब हम इसको पका लेते हैं, बना लेते हैं, तो वो इतना सा पालक बन के निकलता है, मतलब अपनी मात्रा का वो काफ़ी हद तक कंडेंस हो जाता है। इस कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है साग के अंदर। तो पालक हो, मेथी हो, बथुआ हो, सबके साथ सेम कहानी है। हमने क्या करना है, हम खा सकते हैं ये सारी सब्जियाँ, बट साग के फॉर्म में नहीं खानी। हमने उनका साग नहीं बनाना, क्योंकि अगर हम साग जब तक हम नहीं बनाएँगे तब तक उनके जो पोटेशियम है आपको दिक्कत नहीं करेगा। आप जैसे मेथी, गाजर जैसी सब्ज़ी आप ले सकते हैं। आलू में पोटेशियम ज़्यादा है इसलिए मैंने निकाल दिया, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, गाजर। मेथी, गाजर खा सकते हैं मगर मेथी का साग नहीं खा सकते। मेथी की रोटी खा सकते हैं मगर मेथी की सिर्फ़ मेथी की सब्ज़ी नहीं खा सकते। इसी तरह से बथुए की रोटी आप खा सकते हैं मगर बथुए का साग नहीं खा सकते। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कम से कम हमारी बॉडी में पोटेशियम के लेवल्स नहीं बढ़ेंगे। अगर पोटेशियम के लेवल नहीं बढ़ेंगे तो हमें पोटेशियम के लिए दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी और पोटेशियम से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है उससे भी हम बच जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पोटेशियम जब बॉडी में बढ़ जाता है तो कैसी कॉम्प्लिकेशन को पैदा करता है। मैं आपको बहुत छोटे में से बता देता हूँ कि पोटेशियम जो है वो हमारी मसल्स को पावर देता है काम करने की। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यही पोटेशियम हमारी मांसपेशियों में थकावट पैदा करता है। अब हमारा जो दिल है, जो हर सेकंड धड़कता है और पूरे बॉडी को ब्लड देता है, वो भी मांसपेशी का बना हुआ है। तो अगर पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी, वो थक जाएगा और अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो डेथ हो जाएगी, वो भी सडन। तो इसी वजह से अगर लेवल आपका पोटेशियम का 7+ है, तो डायलिसिस बोला जाता है कि इमरजेंसी बेसिस पे डायलिसिस कर पाओ। और इसी पोटेशियम को ठीक रखने के लिए जो मैंने आपको बताया कि साग नहीं खाने हैं, सब्जियाँ खा सकते हो, पत्तेदार सब्जियाँ खा सकते हो, बट साग नहीं खाएँगे। इसी तरह से जो चटनियाँ होती हैं, जैसे पुदीने की चटनी या फिर धनिये की चटनी, इनके अंदर नमक भी ज़्यादा होता है और हम इसे मिक्सी में पीस के बनाते हैं, फिर वही सेम दिक्कत आती है कि कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, नहीं लेना। और चीज़ का हमने क्या ध्यान रखना है खाने के अंदर, वो है गुड़। गुड़ एक ऐसी चीज़ है जिसे हम मानते हैं कि वो हमारे अंदर सफाई करता है। बहुत पेशेंट आके पूछते हैं कि गुड़ खाने के तो फ़ायदे बताए जाते हैं, हर जगह छपे हुए होते हैं। गुड़ सबके लिए अच्छा नहीं होता, ये आप जान लीजिए। जो लोग हेल्दी हैं, वो गुड़ खाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर गुड़ एक किडनी फेलियर का पेशेंट नहीं खा सकता। रीज़न वही सेम पोटेशियम। अगर आप गुड़ खा रहे हैं तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर और वो हमारे लिए दिक्कत पैदा करता है। फिर वो यार सवाल आपके माइंड में होगा कि गुड़ में पोटेशियम कहाँ से आ गया? तो मैं आपको उसका आंसर फिर दोबारा से देने की कोशिश करता हूँ। आपने एक गन्ना लिया था, गन्ने का आपने जूस निकाला, जूस को पका के इतना सा गुड़ बना दिया, तो पूरे गन्ने का जो पोटेशियम था, इतने से गुड़ में आ गया। तो आप गन्ना चूसेंगे, कुछ नहीं होगा, बट इतना सा गुड़ खाएँगे तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है। इसी वजह से आप सभी ने गुड़ का सेवन किसी भी फॉर्म में, गज्जक, रेवड़ी या फिर रोटी के साथ गुड़ खा रहे हैं, मत कीजिएगा। पोटेशियम के लेवल बढ़ेंगे, दिक्कत आप सभी को ही देखने को मिलेगी। तो ये 2 बड़ी फूड आइटम थी जो आप सभी ने सर्दी के मौसम में अच्छी तरीके से अवॉइड करना है। अब हम सर्दी में जैसे मौसम ठंडा होता है, हमारा कुछ ना कुछ गर्म पीने का मन करता है, कुछ गर्म सूप भी मिल जाए, कोई गर्म चाय मिल जाए, डॉक्टर साहब तो चाय भी मना कर देते हैं, तो सूप कैसे? तो सूप
ले सकते हैं, हम मिक्स वेजिटेबल का सूप ले सकते हैं। हमने ध्यान क्या रखना है, हमने उसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, नमक की मात्रा कम रखनी है और काली मिर्च कम डालिए। उसमें किसी भी टाइप की मिर्चों का प्रयोग ना कीजिए। तो सूप जो है आप उसे टी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे कि आपको कुछ गर्म पीना है तो हम उसका सेवन कर सकते हैं। दूध हम आपको देते ही हैं कि दिन में आपने 1 कप जो दूध पीना है आप उसे गर्म लेंगे तो आपको जो गर्माहट चाहिए शरीर के अंदर वो मिल जाती है। दूसरी जो हम गर्म आइटम यूज़ कर सकते हैं वो है चाय, मगर वो चाय पत्ती से बनी हुई नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो चाय जो है हम बना रहे हैं पुदीने से। पुदीने की आपने 1-2 डंडी ली, आपने उसे बॉयल किया तो उसे हम मिंट टी कहते हैं। दिल्ली में बहुत मिलती है, गुड़गाँव में बड़ी महँगी मिलती है। किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओगे तो कॉस्टली है। तो अगर आप वही मिंट टी घर पे बनाते हो 2-4 डंडी लेके पुदीने की, उसमें पोटेशियम की मात्रा नहीं बढ़ेगी, ये पक्का है। और आपको जो गर्माहट चाहिए, वो गर्म पानी अंदर जाता हुआ चाहिए, वो भी आपको राहत में दे देगा ठंड से। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपनी सर्दियों के अंदर। चाय, कॉफ़ी और कहवा जैसी चीज़ों से आपने पूरी तरह से दूर रहना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जाकर आपकी मेटाबॉलिज़्म को चेंज कर देती हैं। आपकी बॉडी में जो बाइकार्बोनेट्स आयन्स होते हैं, वो बढ़ नहीं पाते और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं। लेवल्स क्रिएटिनिन के बढ़ते चले जाते हैं। तो चाय, कॉफ़ी एंड कहवा और हॉट चॉकलेट आपने बिल्कुल भी सेवन नहीं करना। सर्दी के मौसम में हमें नॉन-वेज खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है कि थोड़ा-सा चिकन हो जाए, थोड़ा-सा मटन हो जाए, थोड़ी-सी फ़िश हो जाए। तो जितनी भी नॉन-वेज फूड आइटम्स हैं, वो पूरी तरह से मना होती हैं। सिर्फ़ एक एग है, जो भी हम कंडीशनल लेते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है, तो आप एग्स ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर के कहने पर। अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका बॉडी में प्रोटीन की मात्रा सही है, तो आप किसी भी कीमत पर नॉन-वेज आइटम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा आप इनटेक करेंगे, तो क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बॉडी में ज़्यादा होगी और वो रिपोर्टों में भी नज़र आएगी। आपको अपनी प्रोटीन की मात्रा को बहुत बैलेंस रखना होता है और प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता रहे, इसलिए हम सारे पेशेंट्स को कहते हैं कि थोड़ी-सी मात्रा में दूध, थोड़ी मात्रा में दालें आप लेते रहें। ये जो नॉन-वेज मटीरियल है, इनके अंदर जो प्रोटीन होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। बॉडी जब इसे डाइजेस्ट करती है, तो छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटती है और इसमें बहुत सारा वेस्ट मटीरियल निकलता है जो कि किडनी के रास्ते बाहर नहीं जा पाएगा, ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन को पैदा करेगा। इसी वजह से जितना भी नॉन-वेज फूड आइटम्स हैं, वो पूरी तरह से बंद रहनी चाहिए आप सभी की सर्दियों के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि आपने सर्दियों में किन खास चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, क्रिएटिनिन कैसे कम करना है, कैसे हम अपनी कंडीशन को बेटर कर सकते हैं, हमारी डॉक्टर की टीम हमेशा अवेलेबल होती है। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, आपको पूरा रास्ता दिखाएँगे। अब इसी के साथ आप सभी मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।